सर दूसरा हावी हो जाता। मैं यही जानना चाहता हूँ पहले तो, अगर हम 100% के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या बुरी लड़ाई लड़ रहे हैं? कंपनी तो देगी आज नहीं तो कल देगी, ये तो 100% है। बहुत आवाज आ रही है, बहुत खराब आवाज आ रही है, सिग्नल को कर रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज साफ आ रही है, मैं समझता हूँ। वो जो है ऊपर जो भाई साहब है जो आवाज साफ नहीं आ रही बोले, वो जो है थोड़ा माइक को बंद करके थोड़ा माइक को ऊपर कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जी संजय जमील भाई, मैं बताऊँ कहाँ गलत हूँ? जी 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 क्योंकि जब हमारे ग्रुप हमारे लिए ही नहीं लड़ेगा आगे तो सर सब साइलेंट बैठे रहेंगे तो उससे फायदा क्या है हमारा ग्रुप बनाने का, ये बताइए। ऐसा नहीं है कि अभी तो 2 दिन बाद तो उनको क्या दिक्कत है, एक बार क्लियरली बात कर लेना चाहिए उनसे भी कि जो है भाई सब कोशिश कर रहे कि जो है ग्रुप बना के करके जो है अपने। नहीं जमील भाई अगर हम लोग बात करेंगे तो वो चीज गलती होगी कि सब लोग कहेंगे कि चोरी छिपे उनसे बात कर ली। मैं जानना चाहता हूँ ग्रुप में ही कि ग्रुप वाले ही बंदे उनसे बात करके पूछे ठाकुर साहब और संजय को क्या मिला है। जी अगर हमें अपनी लड़ाई लड़नी होती तो सर हम तो बहुत कुछ कर चुके होते अब तक। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं ऐसी ग्रुप बना के, आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखो यहाँ 9 बजे की मीटिंग है, अगर वो लोग 10 बजे रखे तो वो भी मीटिंग अटेंड करेंगे, डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई तुम 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमको 1 पैसा भी नहीं दिलाए। जी अभी ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोशिश कर रहे तो कि कोई ठेका लेके तो नहीं बैठाना कि जो है मैं काम करता हूँ तुम नहीं करना। भाई तुम भी ऐसी ग्रुप खोले, लोगों को जमाए, कंपनी से बात करे। अब ठाकुर साहब भी ऐसी कोशिश कर रहे, आप संजय भाई भी ऐसी कोशिश कर रहे, तो लीडर गली को एक लीडर बन जाएगा, गली को ये करेंगे। अरे भैया आप किससे बात कर रहे हैं, क्या है? सामने वाले की उम्र का लिहाज तो करो, आप पैसों के लिए जो है अपनी मर्यादा मत भूलो। आपके संस्कार जो है आपकी बातचीत से दिखते, बड़े लोगों का जो आप तमीज करो, तहजीब करो, वही आपके बड़े लोगों को बोले तो अच्छी बात दिखती, क्या बोलो आप? उसे भी जो है धर्म में जो है की बात लिखी नहीं गई कि जो है बड़ों का सम्मान नहीं करना। तो मैं समझता हूँ आइंदा से जो है एहतियात करना चाहिए किसी को भी बात करते हो सामने वालों का उम्र के, जैसा कि हम आज ही यहाँ से बोलते कि जो है नंदलाल जी को जो है हम बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हम तो हम सही बात है सर, सही बात से बात करते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है जो है वो लोग भी बातचीत में जरा अपने एहतियात करना चाहिए। कंटिन्यू करिए संजय भैया। ठाकुर साहब आइए, आप आइए। जोत सिंह चौहान जी हैं, वो कुछ बोल लेंगे पहले। जोत सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। संजय भाई ठाकुर साहब मैं एक बात ठाकुर साहब गुड इवनिंग, मैं आपको एक बात इस दफा ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप असल ये ग्रुप बना के आप मीटिंग जो शुरू करें इसका थोड़ा रीजन बताइए। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजिंग हो रही, तो जो है आप एक बार रीजन बता दिए तो क्लियर होता एकदम। जमील भाई जब आपकी कॉल मेरे पास आई थी तो आर के शर्मा जी की भी कॉल मेरे पास आ गई थी खुद ही, और आर के शर्मा जी से मेरी करीब मीटिंग में 1 घंटा बात हुई मीटिंग से पहले, और आर के शर्मा जी ने जो उसमें आर के शर्मा जी ने जो वो ऑडियो डाली थी तो उसमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने हमारे लिए किया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने दूसरा ग्रुप क्यों बनाया। मैं कहा मैंने दूसरा ग्रुप कोई नहीं बनाया। नंबर एक तो अनुज भाई। ठाकुर साहब आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। जोत सिंह जी आप सिग्नल में नहीं हो, आप सिग्नल में आइए, सबको आवाज आ रही है। आवाज तो मेरी बिल्कुल ठीक आ रही होगी। जोत सिंह जी आपका सिग्नल में प्रॉब्लम है, आवाज एक बार लीव करके एंट्री करिए। हाँ एक बार लीव कर लो, दोबारा एंट्री कर लो आप। और अगर आवाज खराब आ रही तो सभी बतावेंगे कि आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही है। नहीं सर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो शर्मा जी ने बोला कि सर मैं तो सिर्फ ग्रुप की बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें रीज़न बताया कि वो ग्रुप भी हमारा है, 9 बजे के बाद हम उसकी भी मीटिंग अटेंड करते हैं, 100% सॉल्यूशन की भी। और मका 7-8 दिन से मीटिंग नहीं हो रही थी,
और लोग बाग रोज़ रोज़ कॉल कर रहे थे। तो मैंने हर्ष जी से एक दिन बात की थी। मैं कहा सर ये मीटिंग नहीं हो रही, लोग बाग थोड़ा कन्फ्यूज हैं। तो उस दिन हर्ष जी ने बताया था कि बिहार में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और दिन में इन्होंने 4 बजे एक मीटिंग ली थी। कहीं बिहार से बाहर थे, ये यूपी में ही कहीं थे। तो इन्होंने उस दिन वो मीटिंग एक 4 बजे दिन में ली थी। तो उसके बाद हर्ष जी ने हमें कहा भी था, मैं कहा कम से कम ग्रुप पे एक मैसेज डाल दिया करें कि भाई आज किसी प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग नहीं होगी। तो हमने, मैं कहा भाई फ़ोन का जवाब देने से जो है, तो हमने लिंक डाल दिया भाई 9 बजे मीटिंग होगी, क्योंकि हम उसमें शायद एडमिन नहीं है इनके वाली। हम उसी ग्रुप से भी मीटिंग कर सकते थे, लेकिन उसमें हम लिंक डाल नहीं पाए, और इसमें हमने अपने ग्रुप से लिंक डाल दिया। और एक भी शब्द नहीं आ रहा अभी तक, आपकी आवाज का एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा। जो सिंह जी आपको नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है। अरे चौहान साहब, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, सभी के पास आ रही है, ये आपको बता रहे हैं ना साथ में। और मैंने शर्मा जी से कहा, मैं कहा हमारा मीटिंग करने का, या मीटिंग में मैं लगभग जितने लोग आते हैं मीटिंग में, मैं आने से पहले सबको तो अनम्यूट कर देता हूँ। मगर यहाँ किसी को ना तो म्यूट किया जाता और ना यहाँ किसी को रिमूव किया जाता। तो शर्मा जी से मेरी काफ़ी देर बात हुई। जमील भाई, शर्मा जी ने ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहा, और शर्मा जी ने उसके लिए कहा कि चलो, मैंने गुस्से का कि भाई मैं गुस्सा हूँ, उस बात का प्रयोग किया, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जमील भाई, वो तो बात ख़त्म होगी, लेकिन हमारी मीटिंग में हर्ष जी आए हुए हैं और उनका स्वागत है। वो बोलना चाहे तो कुछ बोल लें पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए। हर्ष भाई की आवाज काफी दिनवान है, सुन के मेरे को फोन करते बोले थे, फिर बात भी नहीं हुई, फिर फोन नहीं करे, तो मैं भी सुनना चाह रहा हूँ हर्ष भाई की। आइए हर्ष भाई, आपका स्वागत है, आइए। हर्ष भाई चले गए हैं, आए थे चले गए सर वो। हाँ चलो कोई बात नहीं। अनुज भाई को बुलाइए। आज अनुज जी के बारे में ही शर्मा जी से बात हुई सारी। देखो, वो बात ओपनली नहीं की जा सकती, उसके बारे में हर्ष जी को और शर्मा जी को, आर के शर्मा जी को लाइन पे लेके बात की जाएगी। बाकी शौक इसलिए लगा कि जिस दिन अनुज भाई वहाँ गए थे, उस दिन जो है कुछ लोगों का 100% पे भी हुआ है, लेकिन अनुज भाई को 50% पे सेलेक्ट कर दिया गया, तो उससे भी थोड़ा शौक लगा है। यदि कोई समझते हो तो हो सकता है कि इस मीटिंग का दूसरा कारण वो भी हो सकता है। बाकी सर उसी दिन की बात है, उसी दिन जो है कुछ लोगों को 100% पे हुआ, हाँ, और कुछ लोगों का 50% पे हुआ। जी जी जी, बिल्कुल वही बात है। जी जी, एक ही दिन की बात है। जी जी, ठाकुर साहब ये उत्तम कुमार, जी जी ठाकुर साहब ये उत्तम कुमार जो है गोवा से आए हुए हैं, देखो उत्तम तो उनको बुलाइए, उनका 50% पे सेटलमेंट हुआ बोल के आज मेरे से फोन पे बात भी थी। अरे उनका तो उत्तम साहब आइए। उनका तो 30% पे हुआ है बेचारों का। मैं सर मैं जिसे बात हुई थी मेरी, कि ऐसी बात है जो हॉस्पिटल में किया जाए, तो सभी बोल रहे हैं कि 50% पे सभी का हो रहा है, तो मैंने भी तय कर लिया है कि अपना 50% से हो रहा है तो होने दो, सभी का हो रहा है तो मैं अभी गोवा में पहुंचा हूँ 4:30-5 बजे। मैं स्पेशली इस काम के लिए गोवा दिल्ली में गया था। जी जी, मैं बुधवार को पहुंचा था, और मेरा गुरुवार के दिन मेरा काम था। जी जी, और बाद में फिर मेरा सेकेंड डे फ्लाइट थी फ्राइडे। तो जो दुख तो हो ही रहा है मेरे को, जी जी, इतना सब पैसा भरने के बावजूद अगर 50% है तो नेचुरली के सभी को दुख होगा ही। तो हम साथ में एक ड्राफ्ट बना के लिया था उन्होंने, जो ऑन द स्पॉट मेरे को दिया गया था। थोड़ा ऊपर से मैं पढ़ लिया तो क्या था। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, डीप करके फिर एंट्री करिए सर आप।
उत्तम जी वॉइस आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आपकी। एक बार लीव करके एंट्री करिए आप सर। क्लियर नहीं है उत्तम जी, क्लियर नहीं है। नेटवर्क इशू लग रहा है आपका, थोड़ा सा इशू है। थोड़ी देर बाद आप बात करिए जो है। नेटवर्क इशू लग रहा है। जी जी, किसी दूसरे को बुलाइए। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको बुला लिया जाएगा। उत्तम जी कोई बात नहीं। देखिए, अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? तो उत्तम जी का कंपनी की तरफ जो ड्यूज था वो 23 लाख रुपए था, जी क्योंकि ये बिल्डिंग ओनर भी हैं अपने और इन्वेस्टर भी। इनका 9 लाख रुपया रेंट का था, जो कंपनी ने कह दिया भाई तुम अपना जो है उसका जो है सेटलमेंट सामान में कर लीजिए। और इनका 14 लाख बचा था उसका इन्वेस्ट का, तो इनको 14 लाख में 7 लाख पे सेटलमेंट कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं। इनका मेरे पास कॉल आई थी, मैंने कहा मगर देखो इसमें मैं तो आपको ना तो ये कह सकता आप लीजिए, ना मैं ये कह सकता आप मत लीजिए, क्योंकि दोनों सिचुएशन में कहने में कल को जो है कल को ये बात हो जाएगी अरे ठाकुर साहब हमारे 7 लाख मिल रहे थे वो भी मर गए। तो हमारी जो टीम है, इस टीम में जो मेन मकसद है वो ये है कि या तो हमारा सारा मिलेगा या हमारा सारा मरेगा। इस पे नहीं सर, तो इनको किस कंडीशन में पेमेंट मिला है, कब मिलेगा पेमेंट, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जानकारी? उसमें देखो ऐसा है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं इन लोगों को एक गारंटी चेक दिया गया है और उसे डिवाइड किया गया है कि भाई आपको इतने महीने में इतने महीने तक आपके खाते में हर महीने पैसा आवेगा और आपको लास्ट पेमेंट पे हमारा चेक वापस करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें तो यही है कि भाई बाकी देखिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमें टीम में किसी का एक तो अनादर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एग्री है 50% के लिए वो आज भी ले लीजिए, हमारी तरफ से किसी को रुकावट नहीं है। और जो 50% पे नहीं लेना चाहते भाई वो लोग अपने पे ये विश्वास रखें कि भैया तो हमारा सारा मरेगा या हमारा सारा मिलेगा। संजय भाई, अनुज जी आइए, आप अनुज भाई आओ। ऐसा है सभी लोगों के माइक अनम्यूट हैं और सभी फ्री हैं, जिसे भी जो बोलना है वो बोलिए। आपकी बात सभी कैंडिडेटों के माइंड में जाती है और वो उस पर आपका जवाब आप में से ही लोग देंगे। अगर कोई किसी के सवाल का जवाब ठीक नहीं मिलता तो उसे दूसरा आदमी भी ठीक कर देता है। तो आप यहाँ केवल सुनने के लिए नहीं है, अपनी बात बोलने के लिए भी हैं। इसलिए जो भी हैं वो सब अपने लिए बातों को बोलने से ही सलूशन निकलेगा। अब ठाकुर साहब जी जी समझ में नहीं आ रही कि ये जो कह रहे हैं कि कुछ का 100% पे हुआ, कुछ का 50% पे हुआ, तो इसका क्राइटेरिया क्या रहा होगा जो है, ये एक्चुअली क्लियरिटी नहीं है सब चीजों में जो है। शर्मा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस दिन हमारे अनुज भाई वहाँ गए थे और मुझे नहीं लगता कि किस कारण से अनुज भाई को 50% के लिए ऑफर दिया गया, जबकि अनुज भाई बहुत पुराने हमारे ग्रुप के साथी हैं। लेकिन उसी दिन जो है अनुज भाई को 50 का दिया गया और उसी दिन 4 लोगों का जो है 100% में सेटलमेंट हुआ है। तो अब इसके बारे में तो यही कहा जा सके कि भाई वहाँ किसकी कितनी पावर है, कितना उसका सेटलमेंट किस परसेंट पे किस रेशो पे हो रहा है, उसके बारे में तो
जो सेटलमेंट के लिए इनवाइट कर रहे हैं या सेटलमेंट करा रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। हाँ ठाकुर साहब, ये इनजस्टिस लग रहा है कि हम एक साथी का जो है 50% पे कराएं, दूसरे का 100% पे, तो ये अनजस्टिफाइड है। ये बिल्कुल ही जो है एक सा होना चाहिए, जिसका भी हो, जैसे भी हो, एक डिसीजन एक सॉल्यूशन। बस ये इस पे तो आप जो है मंथन करें, आप मंथन करें शर्मा जी कि देखिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, और ये मीटिंग इसलिए नहीं की जाती कि भाई ये सिर्फ इसलिए मीटिंग है कि इसमें एक दूसरे का पता लगे या कुछ भी कोई डिसीजन पर निर्णय लिया जाए। वो सबकी सहमति से है। इस ग्रुप में कोई लीडर नहीं है और कोई, यहाँ सब एक समान है। अपनी समस्याएं, अपना समाधान के लिए भी कोई उत्तरदायी नहीं है। सब आपके मेरे जैसे लोग हैं, तो समाधान भी आप और हमें सबको मिलकर करना है। यहाँ समाधान किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। बोलिए सर। मेरा यही सबमिशन है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो एक सा होना चाहिए, क्योंकि सारे इन्वेस्टर एक ही उसके हैं, सभी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और सब लोगों ने अपना पैसा दिया, सब लोग तकलीफ में हैं। तो अगर कोई डिसीजन होता है 50% पे हो, 70 पे हो, 80 पे हो, 100% पर हो, तो एक डिसीजन सबके साथ इक्वली होना चाहिए, अनजस्टिफाइड नहीं होना चाहिए, और सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस वजह से ये हो रहा है। यही चीज अपने ग्रुप में रखना है सर, कि अगर जिसका जो क्लैरिटी होनी चाहिए, एक डिसीजन हो जाए। सर इसीलिए सेटलमेंट सबका होगा, एक ही जितने में सेटलमेंट होगा सभी लोगों का होगा, ऐसा बनाया जाए, ऐसा किया जाए। हम लोग ये नहीं कि किसी का 100 पे हुआ, किसी का 75 पे हो, किसी का 50 पे हो। ये न्याय संगत नहीं है। हाँ, वही सर, नेगोशिएशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर होता है, हम भी यही कहते हैं कि नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए सर, बल्कि 100% है कि जो लोग, सर ठाकुर साहब का कहना सही था कि जो लोग बहुत ज्यादा नीडी हैं और 50% पे एग्री हैं करने के लिए, पहले तो उन लोगों को दे दिया जाए, फिर उसके बाद जो है बाकी लोगों को दे दिया जाए जो है, या तो इस तरह का डिसीजन हो, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर जो है, सभी लोगों को एक से पैमाने पर रखना चाहिए जो है। सभी लोग परेशान हैं। कंपनी की मंशा क्या है, कंपनी कैसे कर रही है, कैसे करना चाहती है, ये क्लियर नहीं हो रहा है ना। कंपनी का कोई जो है उसका कोई आदमी जो है उसको क्लियरिटी से बतावे कि नहीं हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब तो समझ में आवे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि फैजान सर या कंपनी का कोई ऑफिशियल आदमी जो है उसको क्लियर करे कि हम 50% में कर रहे हैं, 75% में कर रहे हैं, 100% में कर रहे हैं। आखिर पैसा सभी लोग दिए हैं ना, तो सबका एक रेट में ही करे। बिल्कुल, और साथ में आईडी होल्डरों का भी एक साथ नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टरों का अलग, आईडी होल्डरों का अलग नहीं करना चाहिए। सबका पैसा है सर, आईडी होल्डर हो चाहे इन्वेस्टर हो, ये पैसा तो 3000 रुपए लगाए हैं या 9000 रुपए लगाए हैं, सबका पैसा है और सबका एक सा होना चाहिए। चाहे कुछ भी करें, एक सा करें, किसी भी परसेंटेज पे करें या 100% पे करें जो है। और ये इसका अपडेट जो है सीएमडी, इसका पूरा अपडेट जो है सीएमडी सर को खुद आके देना चाहिए। क्या बोल के हम सेटलमेंट करेंगे तो यूट्यूब में आकर जैसे बोलते हैं, सीएमडी सर आगे बोले कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम सबका सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, हम इस आधार पे हम कर रहे हैं, 50% पे हम सभी लोगों का पैसा दे रहे हैं। कम से कम आगे बोलना चाहिए। किसी का 100% होगा, किसी को 50% होगा। 50% वाले को तकलीफ नहीं होगी कि हमारा 50% हो रहा है, आज वो 50% पे लेके चला जा रहा है, बाद में मान लीजिए हम लोगों का 75% हो या 100% हो, तो उसको तकलीफ या पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल होगा। और एक बात क्या है बोले तो सीएमडी सर का मेरे पास रिकॉर्ड है आरोग्य चैनल पे, वो बोले मैं किसी का नुकसान होने नहीं दूंगा और 5 या 6% एक्स्ट्रा दूंगा बोले। कहाँ है साहब आपके 5 और 6%? यहाँ तो जो है नहीं, मेरा ये कहने का मतलब मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, न किसी अपने साथी पे, न कंपनी के सीएमडी पे।
क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा, लेकिन आगे क्लियरिटी हो, कंपनी का कोई ऑफिशियल आदमी क्लियर करे कि हम इतने में कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सबका हो जाए, सबका एक रेट में कर दे, क्या दिक्कत है, सबको पैसा मिल जाए। जब बात हुई थी कि पैसा सबको मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए, 50% हो, 40% हो, 75% हो या 100% हो, बराबर एक लाइन में ठहराना चाहिए, तो सबको बिल्कुल एक लाइन में ठहराना चाहिए। और क्योंकि हर आदमी ने पैसा अकाउंट से ही दिया, उसी कंपनी में दिया, उन्हीं को दिया है। तो ये कंपनी जो हमें लगता है कि हम लोगों को, सारे इन्वेस्टरों को आपस में लड़ा के कमजोर कर रही है, हम लोगों को कमजोर कर रही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बात बोला कल। जमील भाई, जी बोलिए। जमील भाई, मैं बोला, कंपनी बोला है कि मैं मंथली सबको दूंगी, लेकिन कुछ लोग हम ही में से ऐसे निकले कि जो सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ गए। नहीं सर, हम लोगों में कमी नहीं है, कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम लोगों को लड़ा रही है। कंपनी की तो कमी तभी है ना जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर, ये भी तो देखो ना सेटलमेंट के लिए। कंपनी हर स्थिति में इस समय साइलेंट होकर हम लोगों को लड़ा रही है, सारे इन्वेस्टरों को, वो कभी कोई कमेंट नहीं कर रही। इस ग्रुप में हम लोग बटे हुए नहीं है, चाहे ये हमारा गुट हो, हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं इस पे हो, चाहे हर्ष भाई वाले पे हो, किसी पे हो, हम लोग सभी लोग एक ही हैं, अलग नहीं है। हो सकता है हम लोगों में कुछ मतभेद हो सकता है, हम लोग एक दूसरे के बात से एग्री नहीं हो, लेकिन हमें आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, कोर टीम को भी तो ये चीज डिक्लेयर कर देती है ना, अपना टेलीग्राम में डिक्लेयर कर देते कि मैं 50% में कराऊंगा, कितने पे कराऊंगा, सेटलमेंट कितने पे हो रहा है, उन लोगों को तो पता चल गया था ना। कोर टीम भी अपने हिसाब से काम कर रही है, हम लोग किसी पे कमेंट न कर, आप एक दूसरे में कमेंट कर न करने से बेहतर हम लोग कंपनी का दबाव बनाए कि वो आके अपना क्लियरिटी दे कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरा यही विचार है, बाकी आप लोग जो उचित समझे, हम जो आपके साथ है, जैसे आप लोग करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। हेलो अगर किसी के पास जो है CMD MD का कोई नंबर हो तो अपना क्लियर करें, उनसे बातचीत करके कि सर कैसे आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं। अगर करते हैं तो सभी का करिए जो है। जी बिल्कुल, प्रदीप भाई भी जो है आज अच्छी बातें जो है ग्रुप में डाले थे, काफी पढ़े लिखे, मैं इनको अक्टूबर से देख लेते आ रहा हूँ प्रदीप भाई को। प्रदीप भाई आइए, आपका स्वागत है। अगर आवाज आ रही है आपको? भाई और अनुज भाई भी है, संजय सर जो है। अनुज भाई नाराज है क्या, आज बोल नहीं रहे? अनुज सर आइए, अनुज जी आइए, आपके लिए सब बोल रहे हैं, बोलिए आप, कंटिन्यू करें अनुज जी। अनुज भाई आवाज आ रही है आपको? आवाज बड़ी आ रही है यार। क्या अनुज भाई जो है साइलेंट है और अनुज भाई भी जो है साइलेंट है। हेलो संजय जी। जी उमेश जी। नहीं, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी आप कह रहे थे कि भाई कंपनी जो है, आप पीछे हटे तो कंपनी ने सेटलमेंट किया, मतलब अभी आप कह रहे थे ना, आप कह रहे थे ना कंपनी ने सेटलमेंट जब ही किया जब आप लोग पीछे हटे, वरना कंपनी तो मंथली बेसिस पे देती। कंपनी ने सर फैजान की लाइव वीडियो में फैजान से खुद बोले हैं ये बातें कि मैं मंथली देना शुरू करूंगी। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए, जब कंपनी ने साल भर से पैसा देना बंद किया और इवेंचुअली उन्होंने कहा नहीं हम सेटल, अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो कर ले, हम सेटलमेंट कर देंगे, उसके बाद ही तो लोगों ने सेटलमेंट करना शुरू किया। खासकर मैं वेदा पॉइंट वालों की बात कर रहा हूँ, कंपनी ने हमें बोला, ऑप्शन दिया कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। तो अगर कंपनी हमें ऑप्शन देती कि नहीं हम तो कंटिन्यू करेंगे, तो फिर कोई भी सरेंडर ना करता ना। कंपनी पीछे हटी। आपने मेल किया था कंपनी को? बिल्कुल मेल कर रखा है, प्रोडक्ट भी मेल कर रखे हैं, आज तक कोई रिफंड, कोई रिवर्ट। हाँ जी,
उसका रिप्लाई क्या है आपके पास? कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने तो मेल किसके बारे में कह रहे हो? जो लिस्ट भेजनी थी ना हमने। नहीं, जो कंपनी ने मांगी थी आपसे कि आपको कंटिन्यू करना है या फिर विड्रॉ करना? हमने तो ड्रॉप करने का भेजा था। बिल्कुल ड्रॉप करने के लिए बोला था। हाँ, ड्रॉप करने के लिए बोला था। और उसके बाद प्रोडक्ट की भी लिस्ट भेजी है। 37,000 रुपया प्रोडक्ट के नाम पे काट लिया। मेरे पास 2 वेदा पॉइंट है। एक वेदा पॉइंट में 37,000 रुपया प्रोडक्ट के नाम पे काट लिया। प्रोडक्ट भी एज इट इज पड़ा हुआ है। ना तो वो प्रोडक्ट उठवा रहे हैं और ना ही वो सेटलमेंट वाला अमाउंट का कुछ पता लग रहा है। तो अगर कंपनी अपने पार्ट पे क्लियर होती ना तो लोग भी बने रहते हैं। कंपनी तो एक साल भर से ही पीछे हटती चली जा रही है हर बात से ही। तभी लोगों का भरोसा टूटा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कोई गलत करे। तो वही है ना, कंपनी भरोसा खुद खोया है कंपनी ने। कंपनी अपने किसी एक बात पे कभी भी कायम नहीं रही है। कायम नहीं रही कंपनी तो क्या? जब हम लोग सर मुझे 1 मिनट और दो तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 2-4 बातें रखना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। मैं ठाकुर साहब की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, संजय जी भी करता हूँ, अनुज जी की भी करता हूँ, जो आज कंपनी के साथ खड़े हैं। बोलिए, आप बोलिए। और ये कह रहे हैं कि कंपनी देगी हमें। सर आप एक बात बताइए, मई से उठाइए, जब से 1500 करोड़ की बात हुई, बोले जी 1500 करोड़ रुपए हांगकांग से आ रहा है, हमारा टाई अप हो गया। उसके बाद वो 1500 करोड़ की बात 200 करोड़ में बदल गई। चलो जी 200 करोड़ आ चुका है। फिर एस्क्रो अकाउंट में आ गया। फिर ये बोला गया कि नहीं, पैसा फंस गया एस्क्रो अकाउंट में, तो हमने दुबई ट्रांसफर कर लिया, आपको जल्दी मिलेगा। फिर ये पता लगा कि जो हांगकांग से बात थी टाई अप की, वो सब झूठी थी सरासर, क्योंकि अर्काडिया नाम की कोई कंपनी से इनका टाई अप हुआ नहीं। वो बाद में अकराडिया बन गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और अकराडिया को भी एक खुद रजिस्टर करवा रहे हैं, बजाय कि हांगकांग में जाके या इंडिया में जाके। तो आप सर एक बात तो बताइए जो कंपनी की सच्ची निकली हो, जिसके बेसिस पे भरोसा करे और रुका रहे और कंपनी के साथ बना रहे। सिर्फ एक बात बताइए भी, ये बात फैजान खान ने पिछले 8 महीने में सच्ची बोली है। भाई एक तो सच्ची बात नहीं है। अकराडिया हो गई, स्टोर खुलने लगे, वो भी फ्रॉड निकला, बंद हो गया स्टोर खुलना भी। अब इवेंचुअली सारा कंसेप्ट ही ऑनलाइन कर दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? और ऑनलाइन भी मतलब हाँ, तो और उसके बावजूद भी इन्वेस्टर पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमें सहयोग करें तभी आपको पैसा मिलेगा। फैजान ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बात कई बार कही है भी, हमारा सहयोग करो तभी पैसा मिलेगा। ये तो फंसी वाली बात हो गई। राजेंद्र जी चीज है ना, थोड़ा सा कम। हाँ जी राजेंद्र जी, आपने जितनी बात कही सारी की सारी बात तथ्यपूर्ण है, लेकिन आपने इस ग्रुप को ये थोड़ा कह के कि भाई कंपनी के साथ है, कंपनी के साथ नहीं है ग्रुप। अभी थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा सुनिए आप लोग। देखिए, कुछ लोग जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 25 लाख और अदर उससे ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो मेरे ख्याल से संपन्न आदमी कर सकता है, कोई गरीब आदमी तो कर नहीं पाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो हाँ, हम कंपनी के साथ जब हमने इतना मोटा पैसा लगाया था तो कंपनी के साथ के लिए लगाया था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि कंपनी अपने जो भी एग्रीमेंट थे, जो रूल फॉलो कर रही थी, उनसे कंपनी अपने गिर गई। किसी इन्वेस्टर ने ना ही तो स्टोरों को हैंड ओवर लेने की बात की थी, ना ही कोई वो की थी। अब मेन बात यह है कि कंपनी डिस्टर्ब हुई है, तो उसमें भी इन्वेस्टरों का, चाहे वो 3,000 वाला है चाहे वो 2 करोड़ वाला है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है कि भाई इन्वेस्टर ने कोई फॉल्ट कर दिया है। रही दूसरी बात कि जो आपने गिनवाया, कार्डिया, फलाना ढिकाना, वो सब इनका ही मैटर था, और वो आपसे एक किस्म से टाइम लेने का वो था कि बिल्कुल सही बात है, कि भाई हमें टाइम मिलता चला जाए। हमारी टीम में कोई कंपनी के साथ नहीं है, केवल उन लोगों के साथ है कि यदि कंपनी अब जो आज की पोजीशन है, वो चाहे ऑनलाइन आ रही है, चाहे वो कुछ भी मतलब 50% पे दे रही है या किसी भी तरीके से दे रही है,
तो मेरे ख्याल से काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, तो उससे ये उम्मीद लगाई जा सके कि कंपनी आना चाह रही है। और यदि लीगल हो के या किसी भी तरीके से कंपनी को चलो हम कल ही डिस्टर्ब कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों का कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी किसी भी तरीके से रिवाइवल हो रही है, तो जहाँ तक है ये उम्मीद की जा सके कि अगर इन्हें इंडिया में कंपनी चलानी है तो इन्हें नंबर 1 तो अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी, और नंबर 2 तभी आप लोगों के बीच में आके बैठ सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, जब इनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए और इनके खिलाफ़ कोई लीगल ना हो। तो हमारा ध्येय उन लोगों से है कि जो बेचारे 3,000 से लेके और 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक के इनके कंज्यूमर हैं, कि उन लोगों का नुकसान ना हो जाए, इसलिए हमने शुरू से ही आज तक लेके वो लीगल का विरोध किया है। क्योंकि लीगल से या तो कंपनी डिस्टर्ब होगी या कुछ होगा, आपको और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। जी राजेंद्र जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सराखों पे रखता हूँ। लेकिन जो ये बात ये थोड़ा सा सिर्फ यही है कि भाई मैंने जो बात उठाई उसका पर्पस सिर्फ यही था भाई कंपनी पे विश्वास किया जाए। तो मतलब विश्वास करने की कोई वजह इन्होंने पहले दी नहीं। कंपनी पे जो आप अभी जो बोल रहे हैं ना, कंपनी पे विश्वास भाई आप करो, शायद कंपनी देगी। तो जो कंपनी ने देना भी शुरू किया है, 500-500 रुपए डाल रहे हैं, 18-18 रुपए डाल रहे हैं। भाई अगर कंपनी विश्वास जीतना चाहती है तो एक बार पिछला ड्यू अपना क्लियर करे और आगे बढ़े। समझ रहे हैं? और रही बात ठाकुर साहब लीगल की, तो लीगल आपकी बात ठीक है, लीगल में बड़े पचड़े हैं, बट लीगल को देखो, आप बड़े समझदार लोग हैं, अगर सब मिलके करें तो ऐसा नहीं है कि लीगल पॉइंट से कुछ भी नहीं बनेगा। आप पीछे उठाइए तो सहारा का भी अभी पैसा निकल रहा है, और 3.5 साल के लिए सहारा श्री भी जेल जाके हैं, जितना टाइम रहे हैं, एक और भी जितने फ्रॉडस्टर हैं जेल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मिलके एक बड़े वाला प्रयास किया जाए ना ईमानदारी से, जिसमें कि राजनीति भी शामिल हो, तो शायद लीगल से भी कुछ बात बन सकती है। तो अगर लीगल को सिरे से नकार देना, मैं शायद थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा जो आप बोल रहे हैं कि लीगल में कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये जरूर है कि भाई हाँ जी राजेंद्र जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, और आप जो कह रहे हैं वो 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का एक मतलब था, आप भी पूरा मतलब अगर किसी चीज़ का वेव ना समझा जाए ना, तो उसमें कंफ्यूज रह जाता है। तो मेरा मतलब केवल यही है, लीगल के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि लीगल से कुछ भी नहीं होता है। मैं लीगल के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब देंगे, आपका और कुछ लोगों का 25 लाख 50 लाख जिन्होंने बड़ा अमाउंट लगाया है, वो लीगल के लिए 1%, 5%, 95%, 100% मतलब लीगल को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन एक 9,000 की आईडी वाला क्या 20,000 का वकील करके कंपनी के खिलाफ लीगल लड़ेगा? बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही है, आपकी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तभी तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं ना ठाकुर साहब, तभी तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कुछ करेंगे या बड़े जो 5 लीडर हैं वो मिलके एक प्रयास ऐसा करेंगे जो सबकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। हर आदमी थोड़ा ना 20,000 रुपए वकील को देगा। भाई आप लोग डिसाइड कर लीजिए भी हम लीगल के लिए जा रहे हैं, इसका ये खर्चा है और इसका एक खर्चा इस तरह से शेयर होगा। या इस तरह भी हो सकता है कि भाई लीगल जाना है तो बाद में उनको पेमेंट की जाए, भी हमारा पैसा आ जाएगा तो उनको हम इतना देंगे। तो देखो तरीके तो निकल सकते हैं, बट वही है कि उसके लिए तभी तो लोग सर आपकी तरफ देख रहे हैं ना कि आप लोग कुछ करेंगे। तिवारी जी थे, आप हैं, भाई कोई सॉलिड लीगल एक्शन लिया जाए और वो लोग आपके साथ हों। राजेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक बात बताऊं कि लीगल भी काफ़ी कंपनी के खिलाफ हुआ है, ऐसी बात नहीं है।
कि लीगल नहीं हुआ, लीगल भी किया है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैं अब आज की स्थिति में या तो 50% समझ लो या 100% समझ लो या किसी भी तरीके से समझ लो, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि कुछ लोगों का सेटलमेंट हुआ है और डेली कुछ ना कुछ लोगों का सेटलमेंट हो भी रहा है। और उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि 15 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल जो 3 डेट के चेक मिले हुए थे इन्वेस्टरों को, वो जहाँ तक मेरा आइडिया है क्लियर हो चुके हैं। अगर वो क्लियर ना होते तो अब तक ग्रुपों में हंगामा मच जाता कि मेरा चेक बाउंस हो गया, मेरा चेक ख़राब हो गया, मेरा पैसा नहीं आया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यदि कंपनी किसी भी तरीके से आप लोगों के बीच में आना चाह रही है लायबिलिटी ख़त्म करके, तो यदि मान लिया जाए महीने 2 महीने में इनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ये आपके बीच में एक प्लेटफार्म लेकर आ जाते हैं, वो ऑनलाइन हो या आयुर क्योर का हो, जो भी ये लेकर आ रहे हैं, यदि वो चलना शुरू हो जाता है तो आप लोग इन्हीं के पास होंगे और ये आपके बीच में बैठ के काम कर सकेंगे। तो मेरा विचार ये है कि पहले जब ये अकार्डिया जो भी आया था, जब तक कोई भी संतुष्टि नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में इतनी संतुष्टि है कि इन लोगों ने कुछ पैसा पब्लिक में चेक के रूप में, सेटलमेंट के रूप में या कैश भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी भागने वाली हो, अप्रैल में ये भाग गए थे तो उसके बाद इन्हें आके ये खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। रिजल्ट वही है कि जो आज की स्थिति में है। अगर कल भी ये फेलियर होगा तो कल भी वही स्थिति रहेगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सभी से मिलकर लिया जाएगा। अकेला कोई नहीं करेगा, ना अकेले के किसी के बस में है। जी राजेंद्र जी, अगर मेरी बात गलत है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी उम्मीद पर आप एक छोटी सी चीज और क्लियर कीजिए ग्रुप में भी सर, कि जो ये चेक मिले हैं, क्या ये उन्हीं को ही मिले हैं कि जिन्होंने कोई लीगल एक्शन लिया था या जिन्होंने कोई कंप्लेंट करी थी? ऐसा कुछ भी सुनने में आ रहा था, ये सही है क्या? नहीं, ऐसा है। अब आप ये देखिए कि सबको तो एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट है। अब आप या मैं, मुझे या आपको 50 आदमियों का हिसाब करना है और वो करना है सबका जो है, मान लिया 500 रुपया है और उनमें से 50 में से भैया मैं कह रहा हूँ परेशान हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो या मैं तुम्हारा बाद में करूँगा, और उनमें से कुछ ऐसे आ जाएं कि जी 500 है, आप हमें 250 दे दो और हमारा सेटलमेंट कर दो। तो जहाँ तक आप सब लोगों का विचार भी यही होगा जो मेरा है, मैं कोशिश ये करूँगा कि 500 वालों को थोड़ा बाद में देखेंगे। जो ये 250 से मान रहे हैं, पहले इन्हें 250 वालों को मना लिया जाए। तो कंपनी भी यही कर रही है, कंपनी भी यही कर रही है। जिसकी मजबूरी है उसको मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बट ये है कि ज्यादातर लोगों की यहाँ यही राय है कि कम से कम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पूरा मिले। जो मेजोरिटी की राय निकल के यहाँ आ रही है ना, ठीक है, कोई 2-4 लोग मजबूर होंगे जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी है, उनको तो चलो जो भी मिल रहा है। काफी लोग ऐसे हैं जो बेचारे ग्रुप में बद्दुआएं तक देते रहते हैं, वो तभी दे रहे हैं कि उनको बहुत तकलीफ है, उनको बहुत तकलीफ है। हाँ, तो वही चीज है, तभी तो लोग तभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप भी, अगर लोग कोई आपके लिए भी ऊंच नीच कुछ कह दे ग्रुप में, तो आप फील ना करें, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि काफी दुखी हैं लोग, बहुत दुखी हैं और आप लोगों से उम्मीद लगा रखी है। देखिए सिर्फ 2 बातें होंगी, एक तो दुखी है और आपसे उम्मीद लगा रखी है, तभी थोड़ा वो कई बार ऊंच नीच बोल जाते हैं, वरना लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे ही के कहने पे ही चल रहे हैं, आपकी डायरेक्शन पे ही चल रहे हैं। राजेंद्र जी, बताइए। आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्रुप है उसमें हमारा जो ग्रुप है राजेंद्र जी, उसमें 700-800 पार्टिसिपेंट हैं और हमने कभी भी ग्रुप को एडमिन मोड पे नहीं लगाया।
और हाँ जी, हाँ अगर जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो हमने पर्सनल उससे फ़ोन करके पूछा, भाई तुम इतना इतना ऐसा बोल रहे हो या ये आपके लिए ठीक है? कहने लगे नहीं सर, मजबूरी में और गुस्से में ऐसा हो गया मेरे से। तो हमने उसे समझाया कि देखो, फैजान खान है, मुकेश त्यागी है या अदर कोई भी है, जो जो इंसान किसी को किसी इंसान की वजह से किसी को परेशानी होती है तो वो बद्दुआ भी देता है, कमज़ोर होता है तो अंदर अंदर, चलो मुंह से नहीं निकालता तो अंदर से गाली देता है। तो इन चीज़ों का राजेंद्र जी हमने कभी, आज भी कुछ लोगों ने हमारे बारे में लिखा है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने हमने सिर्फ ये बीड़ा उठाया है कि अगर हम किसी की मदद कर पाएंगे तो मदद करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे और किसी के नुकसान से हम फ़ायदा भी नहीं उठाएंगे। और हमने कुछ लोगों का किया भी है, हो सकता है मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं, लेकिन किसी का मेरे पास प्रॉब्लम या मजबूरी का फ़ोन आया है तो मैंने उनके लिए भाई ऊपर एमडी से रिक्वेस्ट करके उन लोगों का डलवाया भी है, जिन्होंने फिर 15 मिनट बाद ही मुझे मैसेज डाला कि सर मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था और आपने 15,000 रुपये डलवाए, मेरे खाते में आ गए, यानी कि मेरे खाते में पैसे डल गए। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि एक हमारी कोशिश से या मेहनत से किसी बंदे के बच्चे को ट्रीटमेंट मिल गया और उसकी जान बच गई। पैसा जबकि मेरा नहीं था, पैसा उसी का था जिसे मिला है, पैसा देना कंपनी को था, कंपनी ने दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बस थोड़ा सा प्रयास किया और प्रयास से उसका काम हो गया, तो मुझे थोड़ा अच्छा सर लगा। इसीलिए तो बोलिए राजेंद्र इसीलिए जी। तो सर आपकी रिस्पेक्ट इसीलिए तो सर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सब, कि आप दिल से सबके साथ हैं। चलिए मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर आप इस चीज में भरोसा रख रहे हैं कि कंपनी शायद रिवाइव करेगी और लोगों का पैसा देगी, तो लोग आपके साथ हैं। आप डायरेक्ट कीजिए, लोग आपके साथ हैं और हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद कंपनी रिवाइव कर जाए और पैसा लोगों का दे। लेकिन इतना जरूर आप इन्वेस्टर की तरफ से कंपनी को भी कहिए, अगर आपका कोई सोर्स है, तो इन्वेस्टर पे दबाव ना बनाया जाए कि आप हमारे साथ फिर से जुड़ो, फिर से नई इन्वेस्टमेंट करो। भाई आप जब तक कंपनी पैसा नहीं देगी ना, तब तक भरोसा नहीं बनेगा। नए सिरे से इन्वेस्टर पैसा फंसाए, उस चीज के लिए भरोसा बड़ी मुश्किल बनेगा। तो ये थोड़ा सा आप जरूर आगे कन्वे कीजिए कि भी इन्वेस्टर पे दबाव ना बनाया जाए। नहीं भाई आप कंपनी का सहयोग करो, कंपनी का सहयोग करो, बार बार ये बात कही जा रही है। राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन कंपनी ने किसी भी आदमी पे ना तो दबाव बनाया है, और आपने जो अभी कहा ना, मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि आपके और मेरे जैसे ही लोग आपसे बोलते हैं कि भाई इस काम को कर लीजिए, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए कंपलसरी है करना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नहीं, अगर कोई, हाँ सर आप फैजान के वीडियो देखें तो उसमें कई दफा इनडायरेक्टली ये बात कही गई है कि सर आप सहयोग करोगे तो आपका भला होगा, इस टाइप से बोला गया है। सर आप, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, लोग एग्री करेंगे इस बात से कि मतलब वो ऑप्शन नहीं दिया गया, वो एक तरह से इनडायरेक्टली थोड़ा सा यही कहा गया कि अगर आप कंपनी का सहयोग करोगे तो आपका भी भला होगा। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, ये बात कही गई है। फैजान खान काफी टाइम यही बात बोले कि जो है, जब बिजनेस आएगा तो इनकमिंग आएगा तो आउटगोइंग जाएगा, बिजनेस करो पैसा लो, बोले सर खुले अल्फाजों में बोल दिया हो। नहीं ये यही बात बात में जमीन, हाँ जी राजेंद्र जी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि कंपनी ने कहा है कि भाई हमारे पास अगर जनरेशन कुछ नई होगी तो वो भी हम आप लोगों के बीच में ही डालेंगे। अब इसमें मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो लिम्का ये लाए थे, और लिम्का में काफ़ी लोगों ने कंपनी का सहयोग किया, वो अपनी मर्जी से किया, चलो कोई जोर दबाव नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। अब उस लिम्का के प्रोग्रेस से कंपनी को आज के टाइम में 4 से 5 लाख पर डे इनकम हो रही है, और वो 500 ही सही या 200 ही सही कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट भी करना शुरू कर दिया है। तो
अभी ये जो आयुर क्योर का जो इनका देखिए हेल्थ सेंटर है बहुत जगह पे, मेरे पास भी 2 हेल्थ सेंटर हैं और मैंने भी रिक्वेस्ट की कंपनी में कि भाई मेरे हेल्थ सेंटरों पे प्रोडक्ट भेजो, और आपकी जो 11,991 की आईडी है, मैं उसे जो है आपके उस पे जो है जहाँ इतना पैसा लगा है तो मैं ये 12,000 रुपये भी लगाऊंगा, और हो सकता है मेरे साथ कुछ लोग और भी जुड़ें। तो सहयोग का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके पास नहीं है और आपको प्रेस किया जावे कि राजेंद्र कुमार जी आपको 2,000 रुपया देना ही देना है। तो जी नहीं ठीक है, चलिए ठाकुर साहब हम आपके साथ हैं, आप जैसे गाइड करेंगे। मैं तो यही अर्ज करूंगा कि शायद कंपनी देगी, उम्मीद है, और हम भी बस अभी तो फिलहाल इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, यही कह सकते हैं। देखिए राजेंद्र जी मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा। जब अकार्डिया आया था, ऑडिट हुआ था, नए स्टोर खुल रहे थे, तब भी हमें कोई बिलीव नहीं था कि कंपनी मूव करेगी। लेकिन आज की जो पोजीशन है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सबको दिया है, लेकिन जितने लोगों को दिया है वो राशि मेरे ख्याल से 50-55 करोड़ से ऊपर है, चाहे वो चेक के रूप में दी गई है या जैसे भी दी गई है। तो जो कंपनी अगर 50 करोड़ रुपया एक बार डिस्टर्ब होने के बाद में दोबारा से दे रही है, तो उम्मीद बनती है कि वो आएगी और आपके बीच में काम करेगी। मेरा यह मानना है, मैं दूसरों के लिए ये अपनी सोच जो है दूसरों पे नहीं थोप सकता, लेकिन मेरा ये मानना है। चलिए सर, बहुत आप सर समझदार आदमी हैं, और आप अगर आप इस चीज में विश्वास कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं, और हम भी वेट करते हैं कि शायद कंपनी रिवाइव करेगी और पैसा लोगों का देगी। धन्यवाद। इतना जरूरत है कि जो हाँ जी हाँ, जो नीडी हैं, जो बेचारे परेशान हैं, उनको थोड़ा जल्दी दिलाने की कोशिश कीजिए। बस मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा। हमारा तो छोटा अमाउंट है, चलो हम बैठे हैं, लेकिन जो बेचारे बड़े बैठे हैं, बड़े अमाउंट वाले बैठे हैं और मजबूर हैं, उनको जरूर थोड़ा सा कंपनी जल्दी कर दे तो अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद 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 राजेंद्र जी, बहुत आपका। ठाकुर साहब को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। आज मैं जरा दावत में चला गया, इसलिए ज्वाइन ना कर सका। हैं? आज एक दावत थी, उसमें चला गया था, इसलिए ज्वाइन ना कर सका। मैंने संजय जी कह दिया, उन्हें आज लेट आऊंगा जरा। हाँ अजय भाई बोल रहे क्या? हाँ जी अजय भाई अच्छा। नमस्कार। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया। ऐसा है नहीं? अरे कुछ दावत थोड़ी बहुत जो है इसके फोन के द्वारा मेरे पास भी भेज दो, मैं भी मुंह मीठा कर लूंगा। मैं सोच तो लिया था, रास्ते में आ गई, क्या रास्ते में आ रही। सर ग्रुप में मंगवाओ, ग्रुप में सभी परेशान है। ये बात भी सही है। हमारे बड़े भाई इनका आया था टेलीफोन अल्मोड़ा से, गिरीश जी का। हेलो, बोलिए बोलिए अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैं कह रहा हूँ अल्मोड़ा से गिरीश जी काफी परेशान हैं। उनका टेलीफोन आया था मेरे पास आज, मोबाइल, तो वो इसमें ग्रुप में ज्वाइन है। उनकी भी बात है, जरा थोड़ी सी सुन ली जाए। बिल्कुल इनवाइट करो उन्हें आप। बोलिए बताइए अपनी। नमस्कार सभी को। नमस्कार तिवारी जी, नमस्कार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्टोर का इन्वेस्टर हूँ सर जी। तो हमारा लगभग से ये पिछले सितंबर में स्टोर खुला सर, और केवल इन्होंने 2-3 लाख का इसमें सामान भेजा और 1 महीने का हमारा पेमेंट डाला है सर, बस केवल अभी। जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। 50 अब आ रही है आवाज सर? आ रही है। नहीं सर, आवाज और 1 महीने का पेमेंट केवल डाला गया है सर, और काफी रिक्वेस्ट कर दी हैं, और बिल्कुल त्यागी जी बस वही जवाब पे जवाब दे रहे हैं कि अब होगा खाली। सर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हम लोग। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए गिरीश जी, बोलिए।
हाँ सर, तो पेमेंट कब तक मिल पाएगी सर? काफी परेशान हो गए हैं, बैंक से लोन लिया है, ये जानना चाह रहा था सर। तिवारी जी, अल्मोड़ा में आपका 25 लाख का है, कितना है? सर 50 लाख का। अच्छा, प्रॉपर्टी आपकी तो नहीं है? ना, प्रॉपर्टी वो दूसरे की है सर। अच्छा, आपका 50 लाख में एक इंस्टॉलमेंट आई है, जी जी यानी कि 2 लाख की एक इंस्टॉलमेंट आई है केवल आपकी। जी, 48 लाख बकाया है। 48 लाख आपका बकाया है। हमारे अनुज जी मीटिंग में है, इनका भी 42 लाख बकाया है। इनका 8 लाख आया है 50 लाख में से। और ये अभी 2-3 रोज पहले सेटलमेंट के लिए गए थे, तो इन्हें 50% पे सेटलमेंट मिलने के लिए बोला गया था, लेकिन इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो अभी वो फोन मेरे भी आया था सर, 50% से ये 60% वाला, वो हमने भी रिजेक्ट किया है सर। तो ये अनुज जी भी आपके पास ही बैठे हैं यहीं। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग देखिए, मैं किसी को प्रेस नहीं कर सकता हाफ लेने के लिए या किसी कम लेने के लिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छा से ले रहे हैं उन्हें मैं रोक भी नहीं सकता। तो जो आपका जितना अमाउंट है मेरे हिसाब से तो वो भी मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। लेकिन चलो, प्रॉफिट मिले ना मिले, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा, आप लोगों का, हमारा सबका मिलना ही चाहिए। तो ठाकुर साहब जी, इनको ये पूछना था कि फोन किसका है आपके लिए, थोड़ा क्लियर कर लो सर। कौन है गिरीश, फोन के बारे में किसने किया फोन? गिरीश जी बताइए, किसका कॉल आई थी आपका सेटलमेंट के लिए? जानने क्या है कि मुकेश तिवारी क्या है कि ये हमारे साथ क्यों आई? नहीं, ये फैजान जी त्यागी जी की नहीं आई सर। हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ की आई है, जो ग्रुप में थे सर, उस ग्रुप में थे। ये हर्ष तिवारी जी की आई या आप में से किसी की आई सर? पैसा आपका तो फंसा हुआ, आपको डर थोड़ी है कि फैजान को सिर्फ नहीं डरना चाहिए, जिसने देना है और उनसे डर क्या फायदा है? जी 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 भाई जी, ऐसा नहीं भाई साहब, हमने चोरी थोड़ी कर रखी किसी की। कॉल तो इनके जोत सिंह चौहान जी के पास भी आई थी। और कल बोल दे सर। नहीं, गिरीश जी पे किसकी कॉल आई ठाकुर साहब? हाँ जी, गिरीश जी पे किसकी कॉल आई थी? अब ये हर्ष तिवारी क्या होगी या तो दूसरे भैया, क्या नाम उनका? गौतम दा, गौतम जी हैं, गौतम जी सर, गौतम जी जी गौतम जी की, हाँ जी, ठीक ठीक है। देखिए गिरीश जी, तिवारी जी, ये है कि जो 50% ले रहे हैं वो उनका अपना स्वतंत्र तरीका है, स्वतंत्र वो है। हम किसी को रोकने वाले नहीं हैं। वह हम भी यही चाह रहे हैं कि ये 50% वाले लेके एक तरफ हट जावें, तो आप लोगों का भी नंबर आ जावे। जिन्हें अपना पूरा पैसा चाहिए उन्हें थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्जेंट ले रहे हैं, जो फर्स्ट में जो है आके सेटलमेंट करा रहे हैं, वो अपने आधे पैसे का बलिदान भी तो कर रहे हैं सरकार। लेकिन सर अभी ग्रुप में कह रहे थे कि कुछ लोगों का 100% में हुआ है, कुछ लोगों का 50 में, तो ये हाँ, ऐसा भी हुआ है। जिस दिन हमारे अनुज भाई वहाँ गए थे, उस दिन इन्हें 50 का ऑफर मिला और 2-4 लोगों का उस दिन 100% भी हुआ है। वो थोड़ा सा मैं नहीं समझ पा रहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, या तो 50 करो या 100 करो, या भाई तुम कह रहे हो भाई पहले 50 वालों का कर लो तो बाद में पूरे पैसे वालों का भी कर देना। भाई साहब, हेलो जी अनुज भाई, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है आपकी, बिल्कुल बोलिए अनुज भाई। भाई साहब एक बात बताओ, हमारे ग्रुप में सरजीत जी है, सरजीत दोस्ती वहाँ पे, सरजीत जी, हेलो, सरजीत जी हैं, मीटिंग में हैं शायद। इनसे भी पूछ लो जरा, इनको 50% में मिल रहा है, 100% हुआ इनका?
मुझे तो लगता नहीं कि 100% हुआ उसे। हाँ सूचना आदान प्रदान करनी चाहिए यार। बोल दो भैया, आदान प्रदान जी। सरजीत जी आएंगे इसमें, मीटिंग में है वो। सरजीत जी का भी आपने मुझे 50% ही बताया था, तो 50% ही हुआ होगा। अब पता नहीं सर, देखिए ये न्यूज कैसे स्प्रेड हुई कि 100% किसी का हुआ है। मुझे तो लगता नहीं, वहाँ पे क्योंकि जितने लोगों से हमारी बात हुई थी सब मैक्सिमम 50% वाले ही थे। भाई साहब, अगर माना किसी का 5 लाख होगा और उसको 5 लाख दे दी तो 100 हो गए। जिस बेचारे 50 लाख हो गए उसको अगर 100% करके दिखाया जा रहा, 5 लाख 2 लाख 3 लाख बचा होगा तो दे दिया होगा, तो क्या बिगड़ रहा जी? 100 हो गया। ये सही बात, ये आप सही कह रहे हैं, ये हो सकता है। 15-20 लाख दे के 100 कर दे जरा जी, तो ऐसा नहीं, संभव नहीं भाई साहब जी। वैसे हम अपने ग्रुप से कोई बात छुपाते नहीं है। हाँ जी। और मुझे तो एक चीज नहीं समझ आ रही है, अब तक हम लोग सभी ग्रुपों में ये मैक्सिमम ये कहा जा रहा है कि कंपनी क्राइसिस में है कहाँ कंपनी? तो मुझे तो समझ है 200 करोड़ की एफडी है इनके पास। सुनिए तो सही, 200 करोड़ की एफडी है, भारत मॉल पड़ा है, खुद ये दुबई में जाके इतना बड़ा मॉल इन्होंने ओपन कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये तो हम ना देना पड़े उसके लिए पैसा नहीं है, ये चाल कहते हैं ना, क्योंकि आपको माइंड सेट कर दिया कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सब लोग रिसीव करवा रहे हैं। आपको रोक रहे थोड़ा ना, आपने कहा आ गया, उसका नोटिस कहाँ गया, पैसा रिफंड हो गया, कंपनी चेंज कर रही है, सब झूठी बात है ना। ये कुछ नहीं है। उन्होंने जो है लगाया वो जो खोले है, किसने देखा ये एफडी? हमें बेवकूफ बनाने के लिए प्रोपगंडा की एफडी है। और ये भी आप सही कह रहे हैं जी, किसने देखा भाई? आप सही बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये तो हर्ष जी ने देखा, सिर्फ हर्ष जी ने कहा था भाई मेरे को पता है गौतम खाता को रोकने की भाई 112 करोड़ रुपए की है इनकी। उन्होंने क्या क्या नहीं बोला ये सब लोगों ने सुना है, इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई बिल्कुल उनको आरसी क्या, जिन्होंने देख चुके हैं वो तो बोलेंगे, और दूसरे कहने पे नहीं होना चाहिए। हम सब जो है वयोवृद्ध लोग हैं और बाल बच्चे वाले हैं, क्यों झूठ बोलेंगे जी? क्यों लोगों को जो है जी, लोगों की दिन का नींद और रात का चैन और दिन की क्या कहते हैं, दिन का चैन और रात की नींद उठ रही है जी। बैंकों का कर्ज बढ़ रहा है, वो बेचारे कोई खेत बेच रहा अपना, तब वहाँ किस्त भर रहा, और ये 2 साल से चुप बैठे। 2 साल हो गए भैया। जनवरी 22 को मैंने 50 लाख नेट उसी महीने दे थे, मैं रिटायरमेंट हुआ, मैंने काटा चेक और दे दिया, और आज जो है नेट जो है जनवरी में 200 पूरा हो गया। तो बताइए कोई बात नहीं जो सिंह जी, ये तो मिले नहीं मिले योगी जी से, अगर हमारा पैसा नहीं मिला हम जरूर मिलेंगे। और मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि मैं जब एक बार फाइट करने में पहुंचूंगा तो मैं किसी की नहीं सुनता, फिर या तो आर या पार, बस। तो किसी तरह से लिंक करना पड़ेगा मुझे, मैं फिर मिलूंगा जरूर। मेरा दूंगा सर आपको, बिल्कुल भी। मैं तो सीधा एक बात है, अगर मेरी पद्धति तो ये है कि मैं फाइट करने में, वो कहता ना अकेला चला, तो मैं तो लड़ने को तैयार हूँ। कोई साथ दे या ना, जिसको अच्छा लगेगा वो साथ देगा। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ बिल्कुल जी, आपका वेलकम रहेगा। जब ऐसी स्थिति आ गई ना सर तो बिल्कुल करेंगे। और दूसरी बात नहीं, ठाकुर जी से कुछ नहीं होता सर। एक बात सुनिए ना, अगर देखिए जब कोई हमारे पैसे नहीं देगा और हम लीगल भी नहीं करेंगे, पैसा नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई तो आपको अपनाना पड़ेगा सर। कोई ना कभी सकता है ना बिना रोए बिल्कुल ये भी सर बिल्कुल। और इसमें एक दूसरे के हाथ की बाह की जरूरत है भाई साहब, एक दूसरे का सहारा। आप लोग 2 शब्द बोल रहे, कौन मिल रहा है? कई लोग हैं बेचारे जो बिल्कुल वो कर रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं कि धैर्य रखो, हो जाएगा। हमारे साथ के रोज बोल रहे हैं गया आज तक किसका मिला? अरे उन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है। अरे भाई होने दो मेरे पैसे, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? समाज में हमारी जो चरित्र खराब हो गए, वैसे भी अपने पैसे देंगे, क्यों लालच, क्या ऐसा जी? तो जो गलती हो गई तो हो गई साहब ना। तो देखिए सभी के साथ है सर, हमें जो भुगत रहे बंदो
गलती हो गई तो हो गई भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल देखिए, गलती हो गई, सही बात हो गया तो तमाशा देखने के लिए है जी, लेकिन ऐसा नहीं साहब, हम बिल्कुल भी या तो पूरे छोड़ेंगे या तो पूरा लेंगे, ऐसा नहीं है। राइट राइट राइट, बिल्कुल जोत सिंह जी या तो पूरा मरेगा या पूरा मिलेगा। बिल्कुल, अब तो वही हमने बोला, हमने तो जवान है, ठाकुर वाली जवान है, ऐसा सोचेंगे कि हम कैंसर से पीड़ित और इलाज भी बेच सके, और क्या बोलेंगे? ये तो नहीं सर, ऐसे ऐसे मत सोचो सर, ऐसी बात नहीं लड़ेंगे, ऐसे मत सोचो आपकी कैंसर मत हो सर, ऐसा थोड़ी हम मेहनत की कमाई किसी पैस करने के लिए फाइट तो जरूर करेंगे सर। पैसों को फजीता हो गए, हमारे पैसों को फजीता हो गए भाई जी, है ना, अपने पैसों को मैं आपको बताऊँ कि मैंने तो दो दिन के केस लड़े हैं, ऐसा ये कोई कहता रहो सर, टीकल से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर आपके पास प्रूफ है, मेरे सामने तो ऐसी पार्टी थी जो 50 करोड़ रुपए की पार्टी थी और मेरी ज्यादा उससे सिर्फ पैसा नहीं बात हुई थी, और मेरे से इंसान का तुमने पैसा मार दिया, उसकी बुरी सब सिर्फ पैसा के चक्कर में उसको पंगा लिया था। 3 साल केस लड़ाओ और 3 साल बाद हाथ जो पैसे दिए मेरे फिर उसमें, तो सिविल का केस लंबा होता है, लेकिन सिविल के केस 100% अगर आपके पास प्रूफ है, जीवन प्रूफ है, तो माइका लाल नहीं कि आप पैसे को रोक ले, चाहे वो विदेश में क्यों ना हो। और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊंगा, आप इससे घबराइए मत बिल्कुल, देखिए इतना दुबई में हो रखा है मॉल, ऐसा तो नहीं कि देखिए अंडरग्राउंड हो रही, जब ये इच्छा कर रहे हैं सारे करने की काम को, दुबई में मॉल खोल रखा है तो पैसा तो उन्होंने लगा दिया नहीं, और ऐसा मेरे ख्याल से कंपनी भी नहीं चाहेगी कि एक्शन कहीं ना कहीं ना हो। सिर्फ वो लोग बच जाते हैं जो लोग पैसा लेके गायब हो जाते हैं, वो सामने नहीं आते कभी, सिर्फ वही बंदे रहते हैं सब। जी सरकार बहुत परेशान है, आजकल आपकी सीजन भी है सर, तो ऐसे में जो है सरकार पे भी दबाव है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, आप जो है कम से कम मौका टाइम दीजिए, और सब लोग जो है हम दरबार में एक बार मिल ही लेते हैं, वो बिल्कुल सबके कहता हूँ उनसे अपॉइंटमेंट की, मैं इसकी अच्छी से करता हूँ कोशिश, आप सही कह रहे हैं अनुज भाई चौहान साहब, देखो लीगल भी है और लीगल के अलावा और भी बहुत तरीके हैं, पैसा निकालने के काफ़ी तरीके हैं, पैसा जिसका पैसा है वो लेता भी है और जिसका देना है वो देता भी है, तो पैसा तो एक एक देना पड़ेगा सबका, और उसके एक लीगल ही नहीं और भी कई तरीके हैं, बिना लीगल के भी आदमी को बहुत बड़ा मजबूर किया जा सकता है, ये कोई एक आदमी का पैसा नहीं है, जितना लोगों का पैसा है इतने लोग कई तरीक़ों से मजबूर कर सकते हैं देने वाले को, और उसे देना पड़ता है, देना पड़ेगा सर, लेकिन उसकी टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना किसी चीज की। अब मान लीजिए 1 साल से इन्होंने टाइम रखा है, अब ये हम कह रहे हैं देंगे, अगर वो टैगिंग दिया तो बोल के 3 महीने बाद दे दूंगा, मैं आपके थोड़े पैसे थोड़े 4 महीने बाद दे दूंगा, पूरे दे दूंगा, लेकिन तो एश्योरेंस बनेगी। अब अगर हम ये सोच रहे हैं देंगे और देने वाला देगा नहीं, तो जब तक कुछ नहीं करे तब तक वो देगा भी नहीं, ये तो इन्फेक्टेड बात है सर। हर आदमी कहता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। हम जो वो थे स्टोर वाले 2 लाख था, 2 लाख ना होती 85 देते, 50 से हम एग्री हो जाते, चलो महीने की 85 है तो वो चलो कोई बात नहीं, तो हम दे रहे थे उनको 1.5 लाख का तो प्रॉफिट दे रहे थे, 2 लाख देना था उन्होंने, मैंने चलो 50,000 दो। अब तक सर मैं आपको बताऊँ ना, देखिए जो ऑनेस्ट आदमी होगा ना, अगर ये लोग वाकई में काम करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अगर हम मान लिया कि 10 रुपए और मैंने 2 रुपए दे दिया आपको अभी फिलहाल, नहीं काम चलेगा तो 2 रुपए आपको नहीं, तो आप आश्वस्त हो गए ना। जब कंपनी रिवाइव कर गई है, आ गई मार्केट में, तो फिर किस बात का डर? दुनिया टिकी है भरोसे पे, बस भरोसे पे टिकी है जी। और देखो ये भी लोग जानते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं, कहीं ना कहीं धरते हैं तभी ये पैसे भी दे रहे हैं, वरना अगर इन्हें स्कैम करना होता तो भाग जाते हैं। नहीं फोन कर रहे हैं जी, किसी की बात सुन रहे हैं, सही अपना वो बिजनेस में और उसमें लगा रहे हैं, आप वाउचर लीजिए, अरे भाई 50,000 रुपए की शर्ट और पैंट है,
कौन खरीदेगा जी? जिसका गाड़ी ने वो पेट्रोल कहाँ से लेगा जी? और एक साधारण आदमी जिसने चावल के लिए जो है वहाँ पर 9,000 लगाए, वो कहाँ लगाएगी जी? उसने कभी अमेजोन सामान लिया, फ्लिपकार्ट से लिया, तो को उनकी संख्या ज्यादा है जी, उन्होंने 9,000 अब उनको करो जबरदस्ती ले रहे हैं जिन्होंने उनकी सीट में आ जी। चौहान साहब, ये अंकुश भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं सहारनपुर से। हाँ सुन रहा हूँ साहब, बोलिए हाँ। साहब, बोलिए भाई जी, इन्हें बोलिए। बोलने नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार अंकुश जी। सब भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठाकुर साहब, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है और आपके मार्गदर्शन में पूरी टीम आपके पीछे है। ठीक जी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम सर, जो अब अभी तक हमारे स्टोर ओपन थे और अब आके मतलब रेंट वाले ने 10 महीने से उनका किराया नहीं गया, तो अब जाकर उन्होंने मतलब थोड़ा सा बवाल कर दिया, अब बंद कर दिया सामान, तो उसका सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, उनका बिल नहीं जाएगा, किराया नहीं जाएगा, बंद कर दिया उन्होंने जी। तो उसमें अरे इन्वेस्टरों की कोई वो तो नहीं है ना सर? अंकुश जी बोल रहे हैं ना, बोलने तो दो पहले। बोलो अंकुश जी बोलिए साहब, बोलिए भाई साहब। सर मैं यही कह रहा था कि अब जाके स्टोर वाले ने बंद कर दिया, मतलब खुद का ताला डाल दिया, सामान अंदर ही है, हाँ। तो इसमें हमारा इन्वेस्टर का तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं नहीं, उसमें आपका कोई रोल नहीं भाई। ऐसा है अंकुश भाई, इस स्टोर का जो लैंडलॉर्ड है उसका एग्रीमेंट कंपनी से है, और कंपनी ने ये कह दिया क्लियर करके कि जो भी सामान है हमारा उससे आप रेंट अपना वसूल करें, ज़्यादा हो कम हो वो तुम्हारा है। और रहे इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर का पैसा है उसके लिए कंपनी जो है सेटलमेंट निकाल रही है, दे भी रही है, लेकिन वो सेटलमेंट जिन्हें 50% करना है वो 50% पे कर रहे हैं, और जिन्हें 50% नहीं करना है वो यहाँ बैठे हैं। उनकी वो जिन्हें अपना पूरा पैसा चाहिए वो 50% वालों से भी अलग हुए बैठे हैं। हो सकता है कि 50% वाले 15 दिन में, महीने में 50% वाले एक साइड हो जाएंगे, और फिर अनुमान है कि आप लोगों का नंबर शायद लग जावे जी। और सर दूसरा मैं कह रहा हूँ ठाकुर साहब, आप है ना अपने कार्य में लगे रहे, कहने वाले कहेंगे, मतलब आप और जो नेटवर्कर या लीडर रहे उनसे बेस्ट है, मतलब हम आपसे हमारा कोई लालच भी नहीं है, आप फिर भी हमारे साथ दिल जान से लगे हुए हैं, तन मन धन से, तो उसके लिए सलूट है सर आपको और सभी टीम को जो भी मतलब एक माला में पिरो कर रख रहे हैं, उसके लिए सर दिल से सलाम। अंकुश जी, स्टोर कितने का था आपका? अरे सर मेरे 2 स्टोर है 25-25 लाख के। धन्यवाद, आप 10 लाख वाले हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। चलो ठीक है भाई जी, क्या करना। और सर दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो दूसरा स्टोर है ना सर, उसमें एक पार्टनर है सर 50% में। हाँ 12.5 वो भी है जी, थोड़ा वो परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो तुम क्या वैसा, वो तो 50-50 है, तुमने अब जब जुड़ गए तो क्या करे, आपको पूरा पैसा है जी। तो वो थोड़ा ये कह रहे हैं कि भाई पैसे दो दिलवाओ हमें, तो मैंने भेजा था आज उन्हें। आपने कहाँ से दिलाना, वो तो कंपनी के साथ उनका भी बॉन्ड हो रखा है जी, बॉन्ड हो रखा, पर वो मानने को तैयार नहीं, बस परेशान, थोड़ा मानसिक रूप से भी परेशान करते रहता है, क्योंकि मैं खुद बीमार रहा काफी दिनों से, ठाकुर साहब को पता है, तो फिर भी मतलब वो मान नहीं रहे, समझाया भी वो तो मतलब करे भाई हमने तो तुम्हें दिए थे पैसे, मैंने समझाया कि भाई तुम कंपनी में आप भी गए थे, एग्रीमेंट वहीं पर करके आए, आप पूरी फैमिली गई थी, तो मुझे कैसे जानते हो, जब तक पैसा आया तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, कहा आपने कभी। हाँ जी, होते हैं भाई साहब, बिल्कुल होते हैं। अंकुश भाई, वो हिमांशु को आप कह रहे थे, वो तो मीटिंग में भी नहीं आया, अब यहाँ थोड़ा समझा भी देते उसे तो। सर वो लिंक भेजा था सर, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, अभी भी मुझे कॉल कर रहा था कि मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट कर दो मेरा आके। ठाकुर साहब से बात करो यार, उनका थोड़ा उनकी भाषा समझ में आ जाती है, अच्छे जो है। हाँ बिल्कुल सर, मैं बस कल कराऊंगा सर ठाकुर साहब की बात, मानसिक संतुलन जो है स्थिर हो जाएगा, क्या करें। मैं देख रहा हूँ अंकुश, लिंक भेज रहा हूँ डायरेक्ट उसके पास। ओके सर, ओके। और कोई अपनी बात रखना चाह रहा है?
नमस्कार सभी भाइयों को। नमस्कार। राजकुमार जी बोल रहा हूँ, अंकुर DLF। आवाज आ रही है मेरी? अंकुर DLF में सर 25 लाख का स्टोर था हमारा। कुमार साहब जी। DLF तो उसमें क्या है, जो वो था क्या नाम है, जिसका बिल्डिंग थी वो, उस बंदे ने वो स्टोर बंद करके और सारा सामान पता नहीं कहाँ कर दिया, हमें पता ही नहीं है। बताओ। जो बिल्डिंग मालिक था जी, उन्होंने क्या सारा सामान हटा के, वो क्या थी 4-5 दुकानें थी पहले, तो उन्होंने तोड़ के हॉल बनाया था जब स्टोर खुला था हमारा। तो उन्होंने क्या करा, अब जो करा उन्होंने, वो दुकानें दोबारा तैयार कर दी, सामान हटा के पता नहीं कहाँ कर दिया, हमें पता ही नहीं है। तो कंपनी छुटेगी? कंपनी का मैटर सारा आज हमने चाबी कुछ नहीं ली थी, क्या नाम, उस टाइम पे जब ये स्टोर बंद हो रहे थे उन्होंने कहा था अपना हैंड ओवर ले लो। मगर जी हम तो खुद दुकानदार है, धक्का हैंड ओवर दुकान चलाएंगे, अपने स्टोर चलाएंगे हम। भाई साहब कितना ऑडिट करवा रहे थे, आए आपको मालूम? आज की टीम आपकी बिहार आ रही है, कल की टीम उत्तराखंड आ रही है, परसों की हरियाणा जा रही है। ऑडिट बदतमीजी करते हैं लोग। कुछ भी नहीं हुआ सर, ऑडिट कुछ भी नहीं होता हमारे स्टोर में। ऑडिट में 15 दिन 20 दिन का टाइम खींच ले ऑडिट के नाम पे। कंपनी के कोई फर्क नहीं पड़ता जिन पे, ये जो काला धन वाले सारे। कंपनी का इनका एग्रीमेंट कंपनी का, उसका स्टोर वाले जिस मालिक था क्या नाम, हमारा कोई रोल नहीं उसमें। तो ऑडिट किस बात का कराया इन्होंने आज तक? कोई जो ऑडिट थे वही सर, जो ऑडिट हुए थे वही बंद हो गए दोबारा से। हाँ बिल्कुल, वो तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सबको ऐसे गुमराह किया इन्होंने। हम रहते दिल्ली सादरा में, ये तुम्हारा यहाँ का खुला था क्या, हमको यहाँ का तुम्हारा ये दिल्ली में अंदर खुला था, मयूरगढ़ खुला था स्टोर, मयूरगढ़ खुला था, उसका उद्घाटन भी हुआ था दोबारा से, क्या नाम है, वो भी बंद हो गया। दिल्ली में हुआ था एक उद्घाटन जी? हाँ जी, वो हमारे पास हुआ था, हम रहते हैं यहाँ सादरा एरिया में, और वो हुआ था तुम्हारा इसमें क्या नाम है, त्रिलोकपुरी साइड में, मयूरगढ़ फेस 1 में। जी हुआ था। ध्यान बंगारी जी का स्टोर था वो। जो स्टोर के चेक लेते थे, क्या नाम है, वहाँ ऑफिस में बैठ के। जी उन्होंने अपना सामान सट्टा सारा उठा के वो पूरी बिल्डिंग खाली कर दी, जो सामान भरा गया था वो सब लेके समेट के वहाँ भी हमारी टीम थी, क्या नाम है, तो वहाँ तो हल्ला ये मच गया था कि भाई ये तो लेके भग के सारा सामान समेट के वहाँ से। अब सर ये कहते हैं कि पैसा दो, देखो इनको जब हम IPS बने, जब इनको पैसा दिया हमने, भाई 25 लाख का स्टोर खोल दिया, 2 लाख बाबा की हमारी ID लगी हुई थी, उसके बाद में 990 का टॉप अप कर दिया, तो आदमी कहाँ तक पैसे देगा सर? ये देखो ना भाई, एक लिमिट होती है हर बंदे की, यानी सर 990 से टॉप कर दिया, IPS बनने में पैसा लगा दिया, 25 लाख का स्टोर खोल दिया, 2 लाख बाबा की ID भी लगी हुई थी हमारी, क्या नाम है, और टीम भी हमारी काफी बड़ी है, क्या नाम है, कम से कम तो 500 बंदों की टीम है लगभग यहाँ दिल्ली के अंदर हमारी, तक के लोग जुड़े हुए हैं। अपने रिश्तेदारों से 9-9 हजार लिए ताकि जो है ID लेने के लिए, और रिश्तेदारी सारी खराब कर दी सर। दिमाग के प्रेशर है, रिश्तेदारों से फोन करते हैं, शर्म आती है, वो कहते हैं बन गए तुम करोड़पति, और उनको बना दिया, सब उठा दिया आपने। हम अब जैसे हमें ले जाएंगे अंकुश भाई, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। ठाकुर साहब के साथ है, हमने तो पहले भी ठाकुर साहब से फोन करा, मैंने डायरेक्ट ये कह रहे थे बात करूंगा, आप बिजी रहते हैं, इन्होंने याद जरूर करने की बात। अंकुश जी ठाकुर साहब नमस्कार, राजकुमार बोल रहा हूँ। हाँ राजकुमार जी नमस्कार, मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ, और आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अंकुश सहारनपुर से, अंकुश चला गया क्या जी? नहीं सर, लाइन पे हूँ सर। और तो मैं इतनी आवाज मार रहा हूँ, तुम्हारी आवाज ही नहीं आई वापसी में। बोल रहा हूँ सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि नहीं, देखो गलती ठाकुर साहब की नहीं है, ठाकुर साहब और नेटवर्क करो या लीडर से बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ना आपका बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कॉल भी टर्न करते हैं। नहीं, कॉल पे बात हुई है मेरी, ठाकुर साहब से बात हुई थी,
कॉल पे बात करी है मैंने, ऐसी बात नहीं। मीटिंग नहीं सुनता हूँ, कल भी मीटिंग सुनी है मैंने। मैं बोलता नहीं हूँ फालतू। दुकानदार देखो, दुकान पर कस्टमर भी आते हैं, अनम्यूट रखता हूँ मैं, इसलिए फालतू आवाज जाएगी, वो फादर डिस्टर्ब होगी मीटिंग। भाई जी, उत्तरी भारत के सभी लोगों को फोकस है। ये लोग असम और वहाँ की बात कर रहे थे, उड़ीसा, गोवा, और ये तो इनका ध्यान इधर कहाँ था? असम में खोल रहे हैं हम, दिल्ली में। बिल्कुल जी सर। हाँ, उसी तरफ फोकस, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। घंटी बजाते तो मेरा हाथ खराब हो गया है। उठ का आया कोई सा तेरे में? गुस्सा मत उठाओ, तुझे चीर दूंगा बिल्कुल। कैसी घंटी होगी? पानी लेगा बोतल भर। घंटी नहीं सुनी तो मैं मेरी टीम कहते सर। अंकुश भाई। खड़े हो गया आज? अरे नहीं यार, वो बच्चों को डांट रहा था थोड़ा सा। अंकुश भाई, मैंने अभी उसके पास जो है लिंक दोबारा भेज दिया, आप उससे बात करो कॉल करके। लिंक पहुंच गया उसके व्हाट्सएप पे। ठीक है संजय भाई, पूछ लो अगर किसी को कोई कुछ बोलना है तो। मेरे ख्याल से अब भी 20 आदमी हैं, 40 आदमी थे, 40 में से अब 20 रह गए हैं, क्योंकि लोग बाग थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी को कोई बात शेयर करनी है तो वो कर लें आपस में, और नहीं तो फिर मीटिंग को जो है कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। जी जी जी, पूछ लो अनुज जी, पूछ लो किसी को कुछ बोलना है ठीक है ठाकुर साहब जी। मैं सब बोलना चाहता तो बोलिए। कोई नहीं बोलना और चाहता, एग्जिट करते हैं, कल मिलेंगे फिर। ठीक है, शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।